ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, जहाँ पे हम लोग उनके लिए बीए प्रोग्राम उनके डिसिप्लिन का सब्जेक्ट के ये बात करेंगे। और ये मिल का है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। मिल हिस्ट्री के ऊपर हम बात करेंगे, जहाँ पे आपको शुरुआत से लेकर के 300 सदी तक का इतिहास पढ़ना है, ठीक है। माइनर हिस्ट्री के ऊपर आज हम बात करेंगे और फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के बेसिक रीज़न है हमारा वीडियो रिकॉर्ड करने का, इस वजह से, क्योंकि काफ़ी बच्चों को एग्ज़ाम टाइम पे ऐसा होता है कि उन्हें सिलेबस पता नहीं होता और सिलेबस पता ना होने की वजह से वो अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर नहीं करवा पाते हैं। सो डोंट वरी, इस सैम्पल पेपर, इस पेपर के थ्रू हम ये भी जान लेंगे कि आपके पेपर में इस बार क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़, इन सभी प्रश्नों के आपके उत्तर भी मिलेंगे। तो बहुत अच्छा फ़ायदा ये रहेगा कि आप क्वेश्चन विद आंसर कर सकते हो बिना पूरे सिलेबस को पढ़े, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट ये है। बट आपको उससे पहले ये करना है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक का बटन दबा के वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर बटन पर जा करके आपको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करना है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें हम अब अपना पेपर कोड वगैरह भी देख लीजिएगा। 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है और 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। पूरे पेपर में आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे, हो सकता है 10 भी आए अगर वो मार्क पे डिवाइड होता है। और लेकिन अटेम्प्ट आपको डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है, तो अटेम्प्ट आपको 5 ही करना होगा, ठीक है। 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखिए, हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। यूनिट 1 से क्वेश्चन आएगा, प्राचीन भारतीय संस्कृति या फिर प्राचीन भारतीय इतिहास पर भौगोलिक कारकों का क्या प्रभाव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन भारतीय इतिहास पर जो भौगोलिक कारक है उसका क्या प्रभाव पड़ा। अब बहुत से बच्चों के ये समझ ही नहीं आता है। देखिए, भारत, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको भारत बताती हूँ। ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम, ठीक है। ऊपर की साइड में क्या है, हिमाचल प्रदेश वगैरह है। नीचे की साइड में क्या है, हमारा हिंद महासागर। पूर्व साइड में क्या है, बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम साइड में क्या है, हमारे गुजरात है, सागर, यहाँ पर भी समुद्र जा रहा है। इस तरीके से गुजरात वगैरह यहीं पर हमारे पड़ जाते हैं, मरुस्थलीय वगैरह यहीं पर हमारा है, ठीक है। तो चारों तरफ क्या है, अलग अलग इकोसिस्टम चल रहा है, अलग अलग पारितंत्र है। तो क्या है, ये भौगोलिक विविधता दिखाता है। तो इन सब का इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये आपको बताना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में ऑलवेज अटेम्प्ट करने से 2 से 3 बार एग्ज़ाम को पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ना, तभी आपको समझ आएगा। इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, बट अभी आप सिर्फ क्वेश्चन समझो। आंसर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और इसका आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जहाँ पे आप जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हो और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। देखो, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि भारतीय प्राचीन इतिहास की जो पुनः रचना है, इसमें पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन करना है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक हिस्ट्री की वीडियो पे बनवा रखी है, उसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर बताया है और ये वीडियो जो है वहीं से है, मतलब ये क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ आया होगा और विद आंसर वहाँ पे बता रखा है, तो ये आप खुद भी कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की पुरा पाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषता से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। 4th क्वेश्चन है, भारत की नव पाषाण संस्कृति। इसी चैप्टर से दोबारा क्वेश्चन आ गया है, उसकी क्षेत्रीय वितरण और लक्षण बताना है। इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। हड़प्पा सभ्यता तो भाई आप रट करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार, नगर योजना, ये नगर योजना से क्वेश्चन बनता ही है, या फिर पतन से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर 6th क्वेश्चन आप देखिए कि हड़प्पा सभ्यता की धर्म और कला का विस्तार कैसे हुआ। 7th क्वेश्चन है, भारतीय वैदिक कला की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति का प्रशिक्षण करना है। 8th है, जैन और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में बताना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही क्वेश्चन मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आते हैं एग्जाम में रिपीटेड, ये वही है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से जो 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, बट आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो। उसके बाद 10वां क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट्स का, उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स दे दिया जाएगा, उसके बारे में आपको बताना है। साहित्यिक स्रोत बता दोगे, ताम्रपाषाण संस्कृति, महापाषाण और वैदिक धर्म के बारे में आप बता दोगे। ये आपने सिर्फ एक ही सैम्पल पेपर देखा, एक और पेपर हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी आप सिर्फ ये देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दोबारा पूछ लिया, भारतीय प्राचीन इतिहास के अध्ययन में जो पुनः पुरातात्विक स्रोत है, इसका महत्व बताना है। ये मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन करवाया है बहुत अच्छे से, वो वीडियो आप जाकर के देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो, उसमें आपको इसका प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। पुरातात्विक से कहीं से भी क्वेश्चन आपको सेम आंसर लिख करके आना है जो मैंने बता रखा है। सेकंड आप लिख लेना, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण संस्कृति, दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। थर्ड में आप देखो, भारत में खाद्य उत्पादन की जो आलोचनात्मक निबंध है, इसके ऊपर लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत कम है आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हड़प्पा सभ्यता से आगे कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और पतन के कारण पूछो, बताया था मैंने।
फिर दोबारा हड़प्पा सभ्यता से आया, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था और धर्म को लेकर के प्रश्न आया है ये, ठीक। फिर उसके बाद ये है छठा प्रश्न, ऋग्वेद में प्रतिबिंबित सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि उत्तर वैदिक काल में लोगों के आर्थिक और धार्मिक जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनकी विवेचना करनी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ लिया है, बौद्ध और जैन धर्म के उदय के कारणों का प्रशिक्षण करना है। बौद्ध और जैन धर्म के, दोबारा से बौद्ध और जैन धर्म वाला पूछ लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है 16 महाजनपदों के उदय के कारणों का यहाँ पे मूल्यांकन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, छोटे टॉपिक्स में ही आएगा ये, साहित्यिक स्रोत, शैल कला, ताम्रपाषाण संस्कृति और महापाषाण, ये आपको बताना है। अब एक और सैम्पल पेपर हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में जो पुनः निर्माण में पुरातात्विक स्रोत है इनका आलोचनात्मक, देखिए क्वेश्चन वही पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पूछ रहा है लेकिन अलग अलग तरीकों से देख रहा है, इसीलिए मैं आपको एक ही वीडियो में 3-3 सैम्पल पेपर बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय पुरापाषाण संस्कृति की विशेषता बताओ, देखो दोबारा पुरापाषाण से आ गया। थर्ड क्वेश्चन में भारत में जो खाद्य उत्पादन के आरंभ की जो इम्पोर्टेंस है, महत्वता है, वो बतानी है। फोर्थ क्वेश्चन फिर से आ गया आपका हड़प्पा सभ्यता से, उसके शहरीकरण की विशेषता बतानी है। शहरीकरण का मतलब है नगर योजना, तो नगर योजना के बारे में बता देना, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आया कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार और उसके पतन, सेम क्वेश्चन आ गया ये भी। फिर आया उत्तर वैदिक काल की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में। फिर महापाषाण के बारे में पूछ लिया दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ लिया आपसे कि ईसा पूर्व जो 6ठी शताब्दी है उसमें जो नए नए धर्म उदय हो रहे थे उसके बारे में बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया फिर से आपका महाजनपद से, यहाँ पे आया मगध के विशेष संदर्भ में जो महाजनपदों का उदय हुआ ये बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछ लेगा, साहित्यिक स्रोत, मध्य पाषाण संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता, ये सब क्या होते हैं ये बताना है आपको। मिनिमम 1 से 200 पेजेस भी लिख के आ जाओगे तो भी हो जाएगा। देखो एग्जाम में आपको अटेम्प्ट 5 ही क्वेश्चन करने हैं, आपका आएगा 10 क्वेश्चन। क्या 10 में से आप 5 अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे? यानी कि आपके पास ऑप्शन है, आप पूरे 5 क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो और बाकी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप कोई भी 5 यूनिट या तो फिर आप कोई भी 3 यूनिट कवर करके जाओ, आराम से अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी टाइप की हेल्पफुल वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।